धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर शीर्ष एवं शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। आज इस मेले का अंतिम दिन है। इस मेले में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए 700 से अधिक दुकानदार विभिन्न प्रकार के सामानों को प्रदर्शित कर अपने अपने राज्य की कला और संस्कृति का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस मेले में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर जमकर खरीदारी भी की। इस मेले में अब तक आने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1 करोड़ तक पार कर चुका है। ऐसे में हम आपको पहले भी इस मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों के बारे में स्टॉल नंबर 1 से लेकर स्टॉल नंबर 527 तक में आपके लिए क्या क्या खास था, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा चुके हैं। आज इसी कड़ी में सरस मेले में लगे सैकड़ों स्टॉलों में शामिल स्टॉल नंबर 528 से स्टॉल नंबर 610 तक में आपके लिए क्या क्या खास है, आज ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। नंबर 528, दुकान नंबर 529। ये 2 दुकानें किसी जो है कंपनी ने ली गई है, पर इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो दुकानदार है इन्होंने कब्जा किया हुआ है। और इनका कहना है कि यहाँ पे जो है 1 बजे के बाद वो आते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल। तो ये जिन्होंने दुकान ली है ये बिठा के गए आप लोगों को? तो किस टाइम आते हैं ये? 12-1 बजे, कभी 11 बजे भी आ जाते हैं। यानी तुम्हें पता है ये कब आते हैं कब नहीं आते? नहीं, उनका कोई टाइम नहीं है। मान लो 12 बजे भी आ जाते हैं, कभी 10 बजे भी, कभी 1 बजे। रेलवे वाले हैं ना। 530 नंबर दुकान। जो लेडीज चूड़ी वगैरह इत्यादि की है, अगर आप कोई भी आइटम लेना चाहते हैं तो 530 में आ सकते हैं। दुकान नंबर 532, लेडीज का सामान यहाँ पे आपको सारा मिलेगा। अगर आप कोई भी सामान लेना चाहते हैं दुकान नंबर 532, दुकान नंबर 532, 533, दुकान नंबर 534 के द्वारा लगाया गया एक प्रदर्शनी है। यहाँ पे जो है आपको खाटू श्याम, लड्डू गोपाल, गीता और कई धार्मिक पुस्तकें मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो दुकान नंबर 533। जी सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर्वप्रथम तो आप सभी को जो भी हमें लाइव देख रहे हैं भैया के माध्यम से सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और खूब खूब बधाई हो। आज मोक्षदा एकादशी भी है और आज के दिन ही भगवान ने गीता का उच्चारण किया अपने श्रीमुख से, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी के लिए। और मेरा नाम आचार्य श्री दिनेश शरण है और श्री कृष्ण गौ कृपा सेवा समिति हमारी यह दिव्य समिति है, जिसकी ओर से ये कुरुक्षेत्र में आए साल गीता जयंती के अवसर पर ये स्टॉल लगाई जाती है। अब की बार भी हमें सेवा का मौका मिला है। हमारा जो स्टॉल नंबर है वो 533 और 534 है। इसमें संपूर्ण ठाकुर जी का श्रृंगार है जो वृंदावन से स्पेशल लाया गया है। और इस श्रृंगार में भी जो हमने मुख्य चीज़ रखी है वो तुलसी माला रखी है, जो आपको पूरे ब्रह्म सरोवर पर नहीं मिलेगी। इस पूरे ब्रह्म सरोवर पर लगभग 848 दुकानें हैं और 848 दुकानों में एक ये ऐसी दुकान है 534 जिसमें ठाकुर जी के श्रृंगार मिलता है और संपूर्ण तुलसी मालाएं जितनी भी है और हम उचित रेट पर यहाँ पर आपकी सेवा में देते हैं। और दूसरा 533 वाली दुकान में हमने गीता जी की स्थापना की है और गीता जी का बर्थडे बनाया है, क्योंकि यहाँ गीता जयंती तो सब मना रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, मेला भी देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बर्थडे किसी ने नहीं मनाया। एक ये स्टॉल ऐसी है जिसमें गीता जी का बर्थडे बनाया गया, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें एक गीता ऐसा ग्रंथ है जो बिल्कुल छोटा है
और जिसमें केवल 700 श्लोक हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने 3 घंटे भजन संध्या की अर्जुन को निमित्त बनाकर, यानी 3 घंटे गाया दिव्य गीता के रूप में। और उस गीता जी का हमने जन्मदिन मनाया, बहुत हर्षोल्लास के साथ गुब्बारे लाए, हमने मीट केक काटा, सेब बांटे और टॉफियाँ बांटे, मूंगफली, रसगुल्ले, समोसे, हमने हर प्रकार का प्रसाद वितरण किया सारी संगत को। और दूर दूर से जितने भी पर्यटक आए हैं उन्होंने भी मंदिर में आकर गीता जी के चरणों में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास से हमने गीता जयंती का यहाँ त्योहार मनाया। और वृंदावन की तरफ से यह स्टॉल आए साल लगाई जाती है यहाँ पर आदमी सेवा में। और हम आपसे प्रार्थना भी करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में गीता जयंती में आए और इस स्टॉल से जो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ मेले से लेकर आए गीता जयंती पर, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और एक और आपको संदेश देंगे गीता जयंती के अवसर पर, हम हिंदू हैं और हिंदू वैदिक धर्म का एक छोटा सा ग्रंथ है ये, और ये एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। और कोई ग्रंथ नहीं है हमारे हिंदू धर्म में जिसकी जयंती मनाई जाती हो। छोटा सा ग्रंथ है और बहुत बड़ी बात करता है। हमारे हर एक प्रश्न का समाधान गीता जी में निहित है। अगर अपने जीवन को मंगलकारी बनाना है, अगर अपनी मृत्यु को मंगलकारी बनाना है तो निश्चित है उसमें आपको गीता का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी भक्त गीता जयंती में आए कुरुक्षेत्र में, वो गीता जी का एक ग्रंथ वो जरूर ले जाए, चाहे संस्कृत में, चाहे हिंदी में, चाहे महात्मा के रूप में, वो अपने घर छोटा सा ग्रंथ जरूर ले जाएं और वो ठाकुर जी के पास रखें, क्योंकि गीता जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और सच में बताएं, हम संतों का भाव जो वृंदावन से हमको मिला है, हमारे ठाकुर जी राधा रानी के पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं और गीता जी के अनुसार हमारे ठाकुर जी चलते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है श्री राधा ही गीता के रूप में हमारे बीच में आई है। इसलिए केवल कृष्ण ही नहीं, सारे देवी देवता और जितने भी आज विश्व में लोग हैं वो गीता जी को मानते हैं और गीता जी के विचारों को अपने हृदयंगम करते हैं और उनको फॉलो करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं। तो इसलिए सभी से यह अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि अपने घर में छोटा सा गीता का ग्रंथ जरूर ले जाएं, जिससे हमारे ग्रंथों को बल मिलेगा, वैदिक संस्कृति को बल मिलेगा, सनातन धर्म को बल मिलेगा और हमारे धर्म से रिलेटेड जितनी भी जयंती है, जितने भी कार्यक्रम है और जितने भी कलाकार हैं और जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं, उन सबको भी बल मिलेगा जितना अधिक हमारे ग्रंथों का प्रचार होगा। क्योंकि ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का स्वरूप है, तेने वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान जब शरीर छोड़ने लगे तो भागवत में प्रवेश कर गए, लेकिन उससे पहले ही भागवत में प्रवेश करने से पहले ही भगवान ने द्वारका से आकर कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर के स्थान पर वट वृक्ष के नीचे, जहाँ विशाल वट वृक्ष है, अर्जुन को निमित्त बनाकर रथ के मध्य खड़े होकर दिन के 12 बजे दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ मारने काटने की बातें हो रही हैं, वहाँ पर भगवान ने इस दिव्य गीत का उच्चारण किया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उस वक्त तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, अर्जुन के लिए गाई, लेकिन वास्तव में अर्जुन का तो काम हो गया। लेकिन अब भगवान दोबारा गीता सुनाने के लिए नहीं आएंगे और उन गीता को भगवान ने संतों को सौंपा है और वो संत आप सभी के बीच में आते हैं और उस गीता का आपको सत्संग श्रवण कराते हैं। अर्थात अर्जुन का तो काम हो गया, आज के अर्जुन हम सब हैं, तो हमारा काम होना बाकी रह गया। आज प्रत्येक घर, वो भी एक घर की महाभारत थी और ये पूरा विश्व एक घर है और यहाँ भी महाभारत चल ही रही है घर घर में। निश्चित है इस महाभारत को वही जीत पाएगा, इस युद्ध को वही जीत पाएगा जो गीता के अनुसार चलेगा। जैसे अर्जुन ने पूरे महाभारत के युद्ध को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई
गीता का सहारा लेकर पूरे महाभारत के युग को ऐसे ही बिल्कुल आसानी से पार कर लिया, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अर्थात आप सभी से कहने का यही अभिप्राय है कि आप गीता जयंती में आए और यहाँ से दिव्य गीता का ग्रंथ जरूर ले जाएं। पुनः आपको मैं गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, खूब बधाई देता हूँ और आपको याद दिला दूँ हमारा जो स्टॉल नंबर है वो 533 है, 534 है। आप आए गीता जयंती में और यहाँ पर आकर खूब आनंद लें। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता। सभी को गीता जयंती मुबारक हो। गीता नंबर 535 कश्मीरी केसर बाबा। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट की कई आइटम और जो कश्मीर का सबसे ज़्यादा फेमस होता है कावा, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। इसे कश्मीर की चाय भी बोलते हैं। दुकान नंबर 536 नंबर दुकान। और सब्जी हरा जूस, जड़ी बूटियों से बनाई गई है वैरायटी में तो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है। सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? सर नाम विकास कुमार है, कुरुक्षेत्र से है। तो क्या कुछ वैरायटी है इस बार गीता जयंती? हमारा ये काम ना 2014 से चल रहा है जी। हर्बल जूस बनाते हैं, फ्रेश ग्रीस स्प्राउट मुख्तलिफ बना देते हैं। आजकल अनहेल्दी चीज़ें आपको चारों तरफ मिल जाएंगी। ये हमारी पहली इकलौती स्टॉल है पूरी गीता जयंती की, यही है। हम इसके अलावा आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। और पूरे कुरुक्षेत्र में हमारी अकेले की है जी। हम हर्बल जूस बनाते हैं, स्प्राउट बनाते हैं, अपनी खुद की मेडिसिन बनाते हैं जी। प्योर नेचुरल होता है। 1 लाख का इनाम होता है अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई केमिकल साबित कर दे, कोई तो इसके अलावा आप कहाँ बैठते हैं? तो गीता जयंती में हो गए। इसके बाद हमारी 2 टाइमिंग है। सुबह हम ब्रह्म श्लोक के मेन गेट पे होते हैं, वहाँ सुबह 5 से 9 सुबह। शाम को हम होते हैं द्रोणाचार्य स्टेडियम सेक्टर 13, वहाँ भी हम 5 से 9 होते हैं। सुबह का टाइम यहाँ पे, शाम का टाइम सेक्टर 13 पे। आजकल के लोग पिज़्ज़ा बर्गर की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा जी, क्योंकि जो अनहेल्दी फूड है इसकी वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल गया है। ये लोगों को पता भी चल गया है। कुछ लोग नेचुरल चीज़ों में आ रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं। लेकिन ये कि अब जितना आप आयुर्वेदिक को या हर्बल को बनाएंगे, स्वस्थ शरीर हमारा उतना ज़्यादा होगा। और शरीर स्वस्थ है तो आपका पैसा भी बचेगा, पैसा बचेगा तो वैसे खुशहाली आएगी जी, परिवार में भी खुशी आएगी। कई चीज़ों में फ़ायदा करता है, हेल्थ में भी, मनी में भी, आपका इन्वायरमेंट में भी, हर चीज़ों में जी। उसमें तो यही गुजारिश है कि आप अनहेल्दी चीज़ें मत खाओ, वही हेल्थ चीज़ें खाओ। कि आप घर बनाओ या पेड़ों से लो, प्रकृति से लो, आयुर्वेदिक चीज़ें बनाओ। इसके लिए जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। एक आप जूस बेचते हैं तो उसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है? जूस के अंदर हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय की बेल, अर्जुन छाल, कच्ची हल्दी, करेला, नीम, आपका सहजन, जो अपने इंडिया का सुपर फूड पत्ता होता है सहजन, कड़ी पत्ता आपका, और इसके अंदर आपकी गिलोय की जो पत्ती वगैरह होती है, वीट ग्रास है, सब चीज़ें मिक्स करते हैं। इतना मीठा जूस पी लेते हैं लोग? जो यहाँ के हमारे रेगुलर कस्टमर हैं उनको तो सबसे अच्छा लगता है जी। जूस तो इतना अच्छा होता है। बाकी ये है कि जब सेहत की बात आए तो फिर टेस्ट नहीं देखा जाती है। अब टेस्ट तो कोल्ड ड्रिंक में ठंडा मतलब कोका कोला, लेकिन जो चीज़ हम कारों ऐसे छोड़ते हैं उसी को चीज़ यूज़ करते हैं। तो वो ये कि जब टेस्ट आ गया तो फिर हेल्थ नहीं आएगी, हेल्थ आ गया तो टेस्ट नहीं आएगी। दुकान नंबर 537 ऑल इंडिया हैंडलूम की तरफ से लगाया गया स्टॉल। दुकान नंबर 537 में आपको जो है बनारस की हर वैरायटी मिलेगी। अगर आप कोई भी बनारसी वैरायटी लेना चाहते हैं दुकान नंबर 537 में आ सकते हैं। जी भाई कहाँ से आया, क्या नाम है? जी मैं बनारस से आया, मेरा नाम मोहम्मद शाबिर। तो क्या कुछ वैरायटी लेके आया इस बार गीता जी जयंती? बनारसी सूट, दुपट्टे, साड़ी, बहुत वैरायटी है। तो अगर प्राइस की बात करें तो क्या कुछ प्राइस रखा है? 2000 से स्टार्ट है जी। प्रशासन का सहयोग कैसा मिल रहा है? जी मैम, प्रशासन का कैसा सहयोग मिल रहा है? किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सही नहीं मिला। ठीक है सब।
दुकान नंबर 538 गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय। यहाँ पे जो है आपको गुरु ब्रह्मानंद के से जुड़ी उनके आत्म कथा के रूप में जो है सब कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं दुकान नंबर 538 में आ सकते हैं। दुकान नंबर 539 राजा रोड सेवा दल। दुकान नंबर 540 यहाँ पे रोड समाज की जो है आकृति गुरु ब्रह्मानंद के जो है सारे चित्र ब्रह्मानंद आश्रम से जुड़ी यहाँ पे आपको सारी सेवाएं मिलेंगी। अगर आप कहीं से भी हैं और कुरुक्षेत्र में आए तो आपको दोनों आश्रमों की भी जानकारी दी जाएगी कि ब्रह्मानंद आश्रम कहाँ पर है। जी सर 539 और 40 जी सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? आज 539 और 40 नंबर में आपका आगमन हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप भी और अपने चैनल के साथ यहां पर पधारे हैं। मेरा गांव कलामपुर है, मेहर सिंह कलामपुर मेरा नाम है और मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर जी। तो इस आज 540 और 39 दुकान नंबर में आए तो क्या कुछ खास दिखा आप लोग? देखिए सबसे पहले तो मैं ये तीनों भाई मेरे बराबर में खड़े हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। रोड समाज के बहुत जागरूक, बहुत बुद्धिमान और जो तन मन और धन से समाज की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्टॉल लगाया है इसके आने का मेरा इन भाइयों से मिलना भी था। राजा रोड सेवा दल के नाम से एक बहुत बेहतरीन काम करने वाला एक संस्थाएं बना करके कई वर्षों से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजा रोड के बारे में और हमारे जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में बहुत बेहतरीन इन्होंने काम किया है और बहुत अच्छी दिशा में ये लोग जा रहे हैं। इनसे मिलने, बातचीत करने, अपने विचार इनसे सुनने के लिए मैं इनके पास आया हूँ। इनको बधाई देता हूँ कि बेहतरीन काम करते हैं जी जी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी अपनी जड़ें, अपने खानदान, अपने परिवार और अपने धर्म के बारे में सब लोग जानने का इच्छा रखते हैं सभी लोग। और जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में भी यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा प्रचार है। मैं सब लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बार वो सब लोग 540 नंबर और 39 नंबर बूथ पर गीता जयंती कुरुक्षेत्र में एक बार आप जरूर पधारें। सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी मेहनत का फल है और बहुत अच्छी दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ बार बार इस बात के लिए और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी बाइट लेने के लिए, बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और आपसे के माध्यम से सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आए भी और कुछ समय लगाएं, यहाँ पर इनके साथ बैठ करके बातचीत भी करें। हालांकि इनका बड़ा व्यस्त समय होता है, बात करने का समय निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी समय लगाएंगे, आप बातचीत करेंगे। दो बातें मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एक होता है आर्गुमेंट करना, एक होता है चर्चा करना। ये चर्चा करने वाले लोग हैं, सहमति लेने वाले लोग हैं, सहमति बनाने वाले लोग हैं और सबके समाज के साथ मिल करके चलने वाले लोग हैं। किसी के पास अपना विचार या अपनी बात को थोपने का काम नहीं है, समझने और समझाने का काम है। ये समाज के लोगों के लिए और गीता जयंती के अंदर आने वाले लोगों के लिए, जहाँ तक भी आपके चैनल की मेरी आवाज़ आ रही है, उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा अवसर है आप सबके लिए कि आप यहाँ पर आएँ इस चैनल के ऊपर और इस स्टॉल के ऊपर आएँ, बात करें, चर्चा करें। बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। आपने
समय लगाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दुकान नंबर 541, 100 रुपये के 3 खिलौने, 20 रुपये से 100 रुपए के 3 खिलौने, 100 रुपए के 3 खिलौने, हर वैरायटी जो है 100 रुपए के 3 खिलौने, 443, 543 का नंबर, प्लेट इत्यादि की है। क्या बता जी सर, कहाँ से आए हो? गाँव डॉक्टर सजनी के पास। तो गीता जयंती में क्या कुछ लेके आए इस बार? गीता जयंती में सामान लेके आए जी, क्रोकरी। क्या कुछ है इसमें? जैसे यहाँ जी पता क्या जी, ये क्रोकरी ले रखी यहाँ दुकान ने जी, दलाली के हिसाब से दे रहे जी, यहाँ डीडी के हिसाब से दुकान नहीं दे रहे जी, दलाल छोटा के दलाल दुकान देते हैं, 10-10 काट दे उनकी। ये चक्कर है जी, हम नवा से मोड़ ले जी। दुकान नंबर 400, 545, 545 नंबर दुकान जो है कैंटीन की है। दुकान नंबर 546, 546 नंबर दुकान जो है लेडीज की, हर वैरायटी आपको 100 रुपये की। दुकान नंबर 547, 548, कश्यप समाज की तरफ से फ्री चाय स्टॉल। यहाँ पे जो आपको चाय का स्टॉल मिलेगा 447 और 448 में। तो आप देख सकते हैं कश्यप समाज की ओर से लगाया गया ये शिविर। गीता जयंती में सभी लोगों को चाय पिलाकर सेवा की जा रही है। जी सर, क्या बताना चाहेंगे किस तरह से जो है धर्मशाला अपनी सेवा दे रही है गीता जयंती में? गीता जयंती महोत्सव पर कश्यप राजपूत सभा जो पूरे देश भर से दर्शक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जब वो सरोवर पर परिक्रमा करते हैं तो उनकी थकावट को दूर करने के लिए चाय का फ्री भंडारा लगाया हुआ है। पिछले साल भी हमने लगाया था और इस साल भी, ताकि आने जाने वाले जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनको थकावट ना हो। हमारा एक प्रयास है कि उनकी थकावट को कम कर सकें। तो संस्था कितने टाइम से यहाँ पे लगा रही है? संस्था पिछले साल भी पूरे गीता जयंती महोत्सव में लगाया और इस साल भी जिस दिन से गीता जयंती शुरू हुई थी और 6 तारीख तक लगातार 2 तारीख से ये भंडारा चलेगा। लगातार 2 साल से हाँ जी, कोरोना की वजह से 2 साल बीच में नहीं हो पाया, तो हमारा प्रयास है कि निरंतर लोगों को सेवाएं दे सकें। दुकान नंबर 549, दुकान नंबर 550, नंबर 551, ये 3 स्टॉल। इन तीनों दुकानों में राज्य स्तर बाल देख रेख संस्थाओं द्वारा बनाए गए कलाकृति और वस्तुएं प्रदर्शनी का लगाए गए हैं। आइए जानते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं और ये किस तरह से इनकी संस्था है जो काम करती है। जी सर, 549, 550, 551 नंबर में जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर नमस्कार, मेरा नाम रोबिन सैनी है और मैं जिला बाल संरक्षण निगम अम्बाला में कार्यरत हूँ। सर 549, 550, 551 तीन ही हमारी स्टॉल है। महिला बाल विकास विभाग हरियाणा की तरफ से स्टॉल लगाई गई है और जो बच्चे हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं, बाल सुधार गृह में रह रहे हैं, ये सभी कलाकृतियाँ उन्हीं बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं। और ये सर हमारा यहाँ पे लगाने का प्रदर्शन, ये प्रदर्शित भी कर रहे हैं, साथ में सेल भी कर रहे हैं, ताकि जो भी पैसा, जो भी इनकम यहाँ से जनरेट होगी तो वो सारी इनकम उन बच्चों के खाते में ही डाली जाएगी, ताकि बच्चे जब तक हमारे पास यहाँ पे हैं उसके बाद जहाँ से जाने के बाद वो एकदम आत्मनिर्भरता की तरफ एकदम उनका बढ़ सके। और मोटिवेट भी बच्चे इस कलाकृतियों के बनाने के बाद हो रहे हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि जो बच्चे थोड़ी सजा काट रहे हैं या जो बच्चे, बिल्कुल, तो उनको भी मोटिवेट किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो अंडर
ऑब्जर्वेशन है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में है और जिनके केस पे अभी वो सज़ा काट रहे हैं, एक तरह से बाल सुधार गृह के बारे बच्चे हैं, सभी वहाँ की बच्चों के द्वारा पेंटिंग भी हमारे यहाँ बनाई गई है। और वो भी एक तरह से जब वो किसी कारणवश उनसे अपराध हो जाता है तो वो समाज में अगर वो जाएंगे तो एक तरह से एक उनका नया जीवन स्टार्ट वहाँ पे हो रहा है और ये कलाकृतियाँ के उनका प्रोत्साहन भी उनका बढ़ रहा है। तो उनको कोई प्रूफ भी दिया जाएगा कि वो यहाँ सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट का? सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, जो पेंटिंग्स हैं उनकी वहाँ पे जो इनकम है उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ताकि बच्चे प्रोत्साहित हो सके, एक तरह से मोटिवेट भी हो सके। जब भी हमारे ऑब्जर्वेशन से वो जब भी समाज में जाएंगे तो वो एक अपना एक व्यवसाय भी स्थापित कर सकते हैं। बच्चों से कोई अपील करना चाहें? बिल्कुल, मैं सभी से आपके माध्यम से अपील करना चाह रहा हूं कि जो कोई भी हमारे यहाँ पे गीता जयंती में आ रहा है पूरे हरियाणा राज्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारी 3 स्टॉल्स हैं यहाँ पे 549, 550, 551। उस पर एक बार विजिट जरूर करें एक बार, ताकि हमारे जो बच्चे हैं कोई अगर आपको सामान अच्छा लग रहा है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं, ताकि एक तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो सके। क्योंकि हर साल लास्ट ईयर से लगानी स्टार्ट हुई है। महिला बाल विकास विभाग हरियाणा के जो हमारे निदेशक हैं, उप निदेशक महोदय जी हैं, उनका एक बहुत अच्छा प्रयास ये रहा है और हर साल ही लगनी चाहिए। धन्यवाद। दुकान नंबर 552, 553, 554, इन 3 दुकानों पर आपको जो है लेडीज़ की हर वैरायटी मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं दुकान नंबर 552, 53, 54 पर आ सकते हैं। दुकान नंबर 555, दुकान नंबर 556, दुकान नंबर 555 और 56 रेड क्रॉस कुरुक्षेत्र के नेतृत्व में जो ये कैंप लगाया गया है, यहाँ पे जो है लोगों को अवेयरनेस के लिए ये कैंप लगाया गया है। जो लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से वो आए हैं। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मैं रेड क्रॉस से आया, हरी सिंह मेरा नाम है। और रेड क्रॉस एक सामाजिक संस्था है जो लोगों की सामाजिक सेवाएं में भाग लेती है, समाज सेवा करती है। ज़्यादातर क्या कार्य करती है? ज़्यादातर जैसे ब्लड डोनेशन के कैंप हैं, जिसको कोई भी मतलब आर्थिक सहायता वगैरह या जो ऐसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया वहाँ पे तुरंत हेल्प करनी, इस तरह के सामाजिक कार्य करती है। ज़्यादातर समाज के बीच में ही रह करके सामाजिक कार्य में। दुकान नंबर 557 और 558 साहित्य स्टॉल लगाया गया है। दुकान नंबर 560 में जो है आपको हिमालय जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित जो है तेल वगैरह आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी दवाई या कोई जड़ी बूटी इत्यादि लेना चाहते हैं दुकान नंबर 560 में आ सकते हैं। ये सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? ये बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड से आए हैं सर हम। ये दर्द हरण तेल होता है हमारा स्पेशल, पहले दिन पहली बार से आराम करता है। अभी लगाओ अभी आराम पाओ। और उसके अलावा हमारे पास शुगर के लिए, बवासीर के लिए, चर्म रोग के लिए, गैस कब्ज के लिए, दांतों के लिए, उसके लिए सब सामान होता है। जड़ी बूटी होती है सब। ज़्यादातर सारा जो है बीमारियों का इलाज, सब बीमारियों का इलाज है सर जड़ी बूटी द्वारा कराया जाता है। कोई अग्नि तत्व पर नहीं पकाते, कोई केमिकलाइज नहीं है, सब टोटल जड़ी बूटी है इसमें जो भी है। यानी कि जो पहाड़ों का सामान है उन्हीं से ही इकट्ठा करके, वहीं से इकट्ठा करके ये हमारे साधु संत लोग बनाते हैं। आश्रम में बनता है, बद्रीनाथ धाम में ही आश्रम है हमारा, गीता मंदिर के बराबर में, उसमें बनता है। तो यानी एक संस्था के साथ आप लोग काम कर रहे हैं और सभी लोगों को जो है स्वास्थ्य करने की कोशिश की जाए। जी सर, इसीलिए अपना आते हैं यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए। साल में एक ही बार आते हैं यहाँ, और बाकी 6 महीने वही रहते हैं हम बद्रीनाथ धाम में। बस उसके बाद एक प्रोग्राम ये करते हैं, एक आधा और करेंगे, धार्मिक प्रोग्राम करते हैं जो भी करते हैं। अच्छा, वैसे कहीं नहीं बेचते? वैसे कहीं नहीं, एग्जीबिशन मेला कुछ नहीं करते, खाली धार्मिक प्रोग्राम जहाँ होते हैं वहीं जाते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई आपसे कोई जड़ी बूटी ले रहा हो और उनको कोई लेना हो तो कैसे पता करें? उसके लिए नंबर पता देते हैं हम। अच्छा, घर पे पूरी जानकारी देते हैं? हाँ जी, पूरी जानकारी देते हैं और घर पे ऑनलाइन भेजते हैं सर, विद कार्ड वगैरह भी देते हैं? दुकान नंबर 561 अमर उजाला का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। अमर उजाला जो आप तक पल पल की खबर पहुँचाता है,
उसका जो यहाँ स्टॉल लगाया गया है। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम सचिन है और मैं कुरुक्षेत्र से ही आया हूँ लोकल में यहाँ से। जी, तो आपका जो है ये अखबार है? हाँ जी, अमर उजाला अखबार है और हमें इसकी जानकारी लोगों को अवेयर करने के लिए यह स्टॉल लगाई हुई है। 561 नंबर स्टॉल है अपनी, ठीक है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अभी न्यूज़ के प्रति जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ताकि लोग न्यूज़ अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ और देखें न्यूज़ को, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह भी हैं जो हम आगे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अपने लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ बुक्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं। दैन उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाई हुई है, एडवर्टाइजमेंट की हुई है, मतलब न्यूज़पेपर की। दुकान नंबर 562 नंबर दुकान में आपको 30 रुपये सेल की हर वैरायटी मिलेगी। 563 दुकान नंबर 563 श्री हर केयर। तो ये लोग हैं, ये कहाँ से आए ये भी जानेंगे, इनकी संस्था क्या काम करती है ये भी जानेंगे। जी सर, क्या नाम है और 561 नंबर में क्या कुछ खास लगाया गया? ये ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो श्री श्री तत्व जी के हैं, गुरु रविशंकर जी के प्रोडक्ट है। इसमें आपको वैरायटी बिल्कुल ऑर्गेनिक मिलेगी, जितने भी वैरायटी है आपको ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी। और आप जी सर, ये संस्था है, ये तो रही गीता जयंती के बाद, इसके अलावा अगर आपसे मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? इसके अलावा आपने अगर मिलना हो तो हमारे सेक्टर 14 कृष्णा मंदिर करना, हमारा वहीं पे एक संस्था बनी हुई है कृष्णा मंदिर के मेन मार्केट के नीचे ही बैठे हैं, श्री श्री तत्वा के नाम से मोक्ष एंटरप्राइजेस। तो लगातार वहीं पे काम चल रहा है? वहीं पे हमारा कम से कम 5 साल से बैठे हैं। तो गीता जयंती में प्रोडक्ट हमारे तो गीता जयंती में कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से आ रहे हैं? जयंती में जी 3 साल हो गया, हमारे को रेगुलर मिलते हैं जी। लगातार 3 साल से आप यहाँ पे कर रहे हैं। धन्यवाद। दुकान नंबर 564 जी सर, क्या बताएंगे आज 564 नंबर में जो ये शिविर लगाया है? हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है और ये पहली बार लगाया हमने यहाँ पे। मेरा नाम विपिन धीमान है और जो कि हम इसको बहुत अच्छे अगले साल इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। इसको न तीरों से न तलवारों से, ये दुनिया बनी है विश्वकर्मा जी के औजारों से। जी सर, क्या नाम है? प्रधान विश्वकर्मा मंदिर अम्बाला कैंट से गुरमीत धीमान। एक आपसे खत्म करेंगे जी। मैं गुरमीत धीमान श्री विश्वकर्मा मंदिर अम्बाला कैंट से एक्स प्रधान बोल रहा हूँ कि ये जो अपना ब्रह्म सरोवर पे 564 पे विश्वकर्मा जी का प्रचार, भगवान विश्वकर्मा ये महापुराण का आयोजन चल रहा है। ये 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक चलेगा। ये पहली बार है ऐतिहासिक कि जो ब्रह्म सरोवर पे हमें अवसर मिला कि हमारा अगली बारी भी ज़्यादा से ज़्यादा करने का विचार है इसको। और भाई दर्शन धीमान जी कथावाचक और मेघ धीमान जी हमारे गुण गायन भजन वाले गायक है। तो इसलिए कि भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा से बोलो भगवान विश्वकर्मा महाराज की जय। दुकान नंबर 565 ये संस्था है, क्या काम करती है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। ये लोग कहाँ से आए हैं ये भी जानेंगे। हम सब जी सर, क्या नाम है और कहाँ से आए? ज्योतिष पुंज गुरुकुल कुरुक्षेत्र से ही है।
और अभी संस्था यहाँ पर फ्री सेवा कर रही है। लोगों की समस्याएं ज्योतिष के जरिए, अंक ज्योतिष के जरिए, टैरो कार्ड के जरिए और पामिस्ट्री के जरिए हम लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो ये आप कितने टाइम से गीता जयंती में जो अपना शिविर लगाया है? 19 तारीख से हम लोगों ने ये स्टॉल लगाया हुआ है और लोगों की फ्री सर्विस जो है हम कर रहे हैं। इससे पहले भी लगाया कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम गीता जयंती में बैठे हैं। तो पूरी अवेयरनेस लोगों में जा रही है। बेसिकली हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ज्योतिष के प्रति लोगों को जागरूक करना और ज्योतिष से संबंधित कोर्सेज करवाना है। हम लोग पढ़ाते हैं ज्योतिष और यहाँ पर हम लोग लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं ज्योतिष के प्रति। ये भारतीय विद्या है, भारतीय संस्कृति है और हमारे ऋषि मुनियों की देन है और उस चीज को देखते हुए हम लोग जो है लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं और हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? यही करना चाहते हैं कि ज्योतिष भारतीय विद्या है, हर आदमी को सीखनी चाहिए और जानकारी लेना चाहिए ताकि हम अपने भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान को कभी ना भूलते हुए और हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है उसको पहचाने और भारतीय कल्चर को आगे लेकर जाए। इसके लिए कितने पढ़ाई जरूरी है अगर कोई कोर्स करना चाहे तो? देखिए, मिनिमम आप मैट्रिक पास होने चाहिए, उसके अलावा आप जब मर्जी इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। दुकान नंबर 566, दुकान नंबर 566 में कई प्रकार की वैरायटी लगाई गई है। जो 566 नंबर है ग्रीनर, ये एनजीओ है जो लोगों को हर तरह से अवेयरनेस करने का काम करते हैं। जो लोग इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे ये कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कार्य करते हैं। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश भारद्वाज है। हम ग्रीनर एनजीओ कुरुक्षेत्र के वॉलंटियर्स हैं और हमारी संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। और यहाँ हमने जो स्टॉल लगाया है उसमें ये है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे थर्मोकोल के डब्बे हैं, टॉयलेट सीट है, दूसरे हैं, उनको फेंके नहीं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सब्जियाँ उगा सकते हैं, पालक मेथी धनिया दूसरे और पौधे उगा सकते हैं। इससे पर्यावरण भी बचता है, सेहत भी बचती है और हमारे पैसे भी बचते हैं। इसके अलावा घर में किचन वेस्ट जितना भी होता है, सब्जी के छिलक, फलों के छिलक, मूंगफली के छिलक, घास, चाय पत्ती, उसका हम घर में कंपोस्ट बनाते हैं, हम कंपोस्टिंग उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं प्लास्टिक थर्मोकोल का हम इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल ना करें, उसकी बजाय पत्तल के दोने, स्टील के बर्तन वो इस्तेमाल करें। तो हमारी संस्था कोई भी व्यक्ति यदि भंडारा लगाता है, किसी को जरूरत है तो पत्तल दोने नो प्रॉफिट नो लॉस में हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये हमारी संस्था अवेयरनेस का काम कर रही है कि प्लास्टिक को कैसे रोका जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। और एक मेरा सभी से दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कचरे में कभी भी आग ना लगाएं, क्योंकि उससे कैंसर करने वाली गैस निकलती है जिससे पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक कैरी बैग और सिंगल यूज आइटम, प्लास्टिक थर्मोकोल, इससे कैंसर करने वाले जो माइक्रो प्लास्टिक से फूड में जाते हैं, सेहत का भी नुकसान होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है। हम इस्तेमाल ना करें, स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें और जो पत्तल दोने हैं उनका इस्तेमाल करें। तो यही हमारा सभी से निवेदन है कि पर्यावरण तभी बचेगा जब हम सब मिलकर कार्य करेंगे। धन्यवाद। 567 ध्यान कक्ष, 567 नंबर दुकान जो है ध्यान कक्ष के नाम से। ये जो लोग यहाँ पे जो है लगातार लोगों का अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो लोग दिमाग से परेशान है या किसी भी प्रकार से संतुलित होते हैं उन्हें टोटल जानकारी दी जा रही है। इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि कहाँ से आए, इनकी संस्था कैसे काम करती है और कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी जगह पे इन्होंने जो है अपना जो जगह। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हम लोग सतयुग दर्शन ट्रस्टी हैं और ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय जो है वो फरीदाबाद में है और ट्रस्ट सामाजिक और धार्मिक एक्टिविटीज़ करते हैं। और कुरुक्षेत्र में ट्रस्ट की 2 चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हैं, एक कच्चे घेर में है हरी स्कूल के साथ और दूसरी सीरानगर में है अमीर रोड। यहाँ पे लाखों लोग उसका बेनिफिट जो है वो उठा रहे हैं। हेड ऑफिस में वसुंधरा में
में हमारे यहाँ एक ध्यान कक्ष बना हुआ है, अभी ट्रस्ट ने बनाया है। तो ये विश्व का पहला संभाव समदृष्टि का स्कूल है जहाँ पे अध्यात्म की शिक्षा जो पढ़ाई जाती है। उसमें सज्जनों को बताया जाता है कि हम एक मानव हैं और हमारे जो बेसिक गुण हैं, सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, जिनको हम इस कलुकाल में आके संसार में फंस के उनको भूल गए और उनसे हट के अब संसार में जो है वो फंस गए। अब हम वहाँ पे जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप मानव हो और मानवता के जो गुण हैं, सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, उनको अपनाओ और तभी जो है हम सतयुग में प्रवेश पा सकते हैं। क्योंकि समय काल चल रहा है और आपको पता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे है और कलयुग के बाद सतयुग का जो आना है वो निश्चित है। तो सतयुग कैसे आएगा? वो तभी होगा कि जब हम अपने गुण हैं उनको अपनाकर, सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म के गुण अपनाकर अपने स्वभावों को बदलकर तभी हम सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। अदरवाइज सतयुग में ऐसा तो कुछ नहीं है कि भी पहले सृष्टि का विनाश होगा और फिर नई सृष्टि उपजेगी, ऐसा तो कुछ नहीं। केवल परिवर्तन होगा और परिवर्तन होगा मानव के स्वभावों का। स्वभाव जब परिवर्तित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सतयुग आएगा। तो आपने यहाँ पे जो ये शिविर लगाया है तो किस प्रकार से अवेयरनेस कर रहे हैं? ये हमने केवल अपना हमारा जो ध्यान कक्ष है सतयुग दर्शन वसुंधरा में फरीदाबाद के पास है, उसको प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया है और हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोगों को उसका संदेश दे सकें और बता सकें कि ये अध्यात्म का पहला स्कूल है और यहाँ पे आइए, विजिट करिए और अपनी असलियत को जानिए। तो कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कुरुक्षेत्र में मिला। आज हमें 12-13 दिन हो गए यहाँ पे लोगों से मिलते हुए। हम रेगुलर रैली भी निकाल रहे हैं, आज भी हम रैली निकालेंगे अभी थोड़ी देर में। तो बहुत अच्छा सहयोग लोगों को मिला और बहुत अच्छी रुचि इसमें लोग दिखा रहे हैं। दुकान नंबर 568 868 दुकान है आपको। 568 नंबर दुकान जो है हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लगाया गया है। इसमें आपको जो है हाथ से बनी कई वैरायटी मिलेंगी। ये जो लोग हैं कहाँ से आए हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम संजय कुमार, मैं वहाँ टीचर हूँ, स्पेशल टीचर, रायपुरानी डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। तो ये जो सभी जो आइटम है हमारे जो टाइप बच्चे हैं उन्होंने बनाए हैं। जैसे गुड़गांव में है सिलाई कढ़ाई का काम होता है, हमारे यहाँ सिलाई का काम करते हैं, बच्चे सिलाई सीखते हैं। और जैसे करनाल में है गुलदस्ता वगैरह बना रखते हैं। तो सभी अलग अलग बच्चे वो बनाते हैं, पढ़ते भी हैं वहाँ। जैसे करनाल में हमारा +2 तक का स्कूल है, गुड़गांव में 10वीं तक है, हिसार में 12। तो बच्चे यानी पढ़ाई के साथ साथ हाथ की दस्तकारी सीख रहे हैं ताकि जो मोदी जी की जो स्कीम है वो आगे बढ़ सके। जैसे जो डिजाइन भी है बनाई है ड्राइंग, ये हमारे टीचर हैं वहाँ बच्चों को सिखाते हैं, उन्होंने बनाई है बच्चों को ड्राइंग। तो समय समय पर बच्चों का अवेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आप आए हैं इस बार? हाँ, तो जैसे नहीं इस बार क्या मतलब पिछली बार कोरोना में था तो हमारा जो सूरजकुंड में है वहाँ भी हमारे स्टॉल लगती है बच्चों के। यानी जहाँ जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल या प्रदर्शनी लगाई जाती है तो आप लोग वहाँ जाते हैं? हमारे स्टॉल में आते हैं। तो आप हर स्टॉल में जाते हैं या अलग अलग ड्यूटी लगती रहती है? मान लिया 2 दिन की हमारे रायपुरानी की है, 2 दिन की करनाल हो गया, सोनीपत हो गया, सिरसा हो गया, 2 दिन टीचर प्लस बच्चों के साथ। तो अभी आपके साथ कोई बच्चे आए हैं? बच्चे आए हैं मेरे साथ में। जी बेटे, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? अपना नाम बता साइन में MAN मनदीप है इसका नाम। क्लास 3 में पढ़ता है। तो और नाम बताए हैं मनदीप है मेरा नाम। उसके अलावा क्या नाम जो है सिलाई, मतलब ये वहाँ सिलाई जो सीखते हैं तो उसकी वो कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ हम पढ़ भी रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं कोशिश। तो कौन सी क्लास में है? क्लास 3rd क्लास में। थैंक यू। दुकान नंबर 577, दुकान नंबर 573, भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पे प्रतिमाएं, बुक्स, मैगजीन इत्यादि मिलेगी। अगर आप कोई भी आइटम लेना चाहते हैं तो दुकान नंबर 571 और 72 में। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं
571 और 72 में आ सकते हैं। 574 नंबर दुकान। तो अगरबत्ती उसकी है, कई प्रकार की है, अगरबत्ती गोबर से बनी वैरायटियों की है। दुकान नंबर 575 नंबर दुकान है। यहाँ पे कैंटीन यहाँ पे आपको मिलेगी, खाने की रिफ्रेशमेंट। खान साहब कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए जी? 577 यश बाबू जी के नाम से, यश बाबू जी ट्रस्ट के नाम से है ये। दुकान नंबर 577 की ओर से ये लगाया गया है। बताओ इसके बारे में जानकारी। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? नाम मेरा सुनील कुमार है। हमारी कंपनी का नाम सुनील नेचर फैशंस प्राइवेट लिमिटेड है। गांव कोठर, तहसील सराना, जिला पानीपत। मेरा मोबाइल नंबर है 98 136 75 805। दूसरा हमारा मोबाइल नंबर है 70 824 50 686। हमने सन 2018 में अपने गांव के 3 किसानों ने मिलकर पारंपरिक खेती को छोड़ के जर्मन कैमोमाइल जो एक फूल होता है उसकी खेती से अपने गांव में 3 किसानों मिल गए एरोमेटिक्स और मेडिसिन प्लांट्स की खेती शुरू की थी। आज हम जर्मन कैमोमाइल फूल, बेसिल, लेमन ग्रास, पामारोजा इन सब की खेती करके अपने उत्पाद तैयार किए हैं। इनसे एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है। दूसरा, हम कोल्ड प्रेस ऑयल भी तैयार करते हैं जिसमें हमारे पास नारियल तेल, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, अलसी का तेल, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। दूसरा, हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। जो एक हमारा आयुर्वेदिक चूर्ण है, पेट की जितनी भी दिक्कतें होती हैं, फैटी लीवर, लीवर में इन्फेक्शन, लीवर में सूजन, लीवर में गर्मी होना, कब्ज़, गैस, सफारा, जिम चलाना, खट्टे ढकारे, भूख ना लगना, मुंह में छाले पड़ना, हर चीज़ के लिए हमारा कॉमन एक चूर्ण है जिसका हमारा चूर्ण का जो नाम है वो है सरव उदर रोग नाशक चूर्ण। ये 60 ग्राम की बोतल एक पेशेंट के लिए 30 दिन काम करती है। उसके बाद हमने चेहरे के लिए उपटन बनाए हैं जो हमारे लेमन, लेवेंडर और बेसिल 3 अलग अलग खुशबू के साथ है। हम देसी धनिया, देसी अलसी, ये फार्मिंग की बीमारी खुद की है। हम अपनी प्राकृतिक खेती करके ये सारे प्रोडक्ट तैयार किए हैं। ये हमारे पास एक पथरी और आँखों को छोड़ के दुनिया में जितनी बीमारी होती हैं उन सब बीमारियों पर रामबाण काम करते हैं। और हमारे सभी प्रोडक्ट कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल, कोई भी फ्रेगनेंस खुशबू, कोई भी कलर, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। हमारा हर उत्पाद प्राकृतिक, शुद्ध और सुरक्षित है। दुकान नंबर 578 मानवता एवं शांति की ओर कदम, राज्य विधायक केंद्र कुरुक्षेत्र। यहाँ पे जो शिविर लगाया गया है इसके बारे में जानकारी लेंगे, कहाँ से आए हैं और क्या कुछ बता रहे हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। इधर आओ अंकल जी, एक तो आपने बोलना है। जी सर, क्या नाम है और 578 नंबर जो स्टॉल लगाया गया है क्या कुछ खास है इसमें? मेरा नाम हिमांशु ठाकुर है और जो ये 578 स्टॉल नंबर पे एक राज्य विद्या केंद्र की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है जिसके अंदर हमने जिस थीम को लेके हम लोग यहाँ पर है वो है एक कदम मानवता और शांति की ओर। पूरे दुनिया भर में जैसे मानवता के ऊपर बहुत संकट आया हुआ है, उस समय में जब ऐसे संकट का समय है, जब मानवता को ठेस पहुँच रही है, तो हम सभी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो उस थीम को लेके हम लोग यहाँ पर हैं। और उसका हमारा संदेश क्या है, आज एक श्री प्रेम रावत जो पूरी दुनिया भर के अंदर मानवता और शांति का संदेश पूरी दुनिया भर के अंदर लेके जाते हैं, उनके हम यहाँ पर एक वीडियो क्लिप हम यहाँ पे इनको टेलीकास्ट करते हैं जिससे हज़ारों लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं। और अभी तक 14,772 लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सुना है और आगे भी सुनने की इच्छा जाहिर करी है। और अभी तक जैसे मैं आज गीता महोत्सव का 15वां दिन है, इस 15वें दिन अभी तक लगभग 921 लोग श्री प्रेम रावत जी का संदेश सुन चुके हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक उत्साह मिल रहा है कि सभी लोग, पुलिस कर्मचारी से लेकर के सफाई कर्मचारी तक, सभी लोग यहाँ पर आके बैठते हैं और उनको जब सुनते हैं तो उनको बहुत आनंद का विषय लगता है। तो इसके अलावा ये तो गीता जयंती के बाद इसके अलावा कहाँ मिलते हैं आप लोग, कहाँ अगर जब
केवल गीता महोत्सव की बात नहीं है, हमारा इस संस्था का काम हमेशा चलता रहता है। जब भी कोविड की भी बात आई, जो कोविड में जब हमारी पूरी स्थिति डगमगाई हुई थी, तो हमने जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को राशन पहुंचाया, उनको सेफ्टी किट दी, उनको मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराई। मतलब केवल ये इस मानवता का केवल थ्योरेटिकल काम करने के लिए नहीं, परंतु उसके साथ मिलकर उसके हित के लिए प्रैक्टिकल काम करने के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं। धन्यवाद। दुकान नंबर 579 89। यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलेंगे। ये जो कंपनी है ये आयुर्वेदिक कंपनी है और ये लगातार लोगों को जो है जागरूक करने का काम कर रहे हैं गीता जयंती में। ये कहाँ से आए ये भी जानने का प्रयास करेंगे और किस तरह काम करते हैं ये भी जानने का प्रयास। जी मैम, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी, सोनम गेरा गांधी नाम है मेरा, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। हमने आयुर्वेदिक एजेंसी ली हुई है, एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं। इसको भारत के आयुष मंत्रालय से प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। 100% आयुर्वेदिक है, रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने की क्षमता रखते हैं इसके प्रोडक्ट। मेरा यही कहना है सबसे कि आयुर्वेदा की तरफ अपने लाइफस्टाइल को बदलिए और वेलनेस के प्रति अपने नॉलेज को बढ़ाइए और ठीक रहिए। तो गीता जयंती में किस प्रकार से अवेयरनेस लाने की कोशिश की जा रही है? जैसे ही जो आयुर्वेदा की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं हमारे पास मिलते हैं, हम चाहते हैं कि वो आयुर्वेदा के बारे में जानकारी लें, अपने घर में डे टू डे लाइफ सुबह से लेकर शाम तक जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो केमिकल फ्री यूज़ करें, ताकि आने वाले समय में और हमारी जनरेशन को कोई नुकसान ना हो। और हम वेलनेस की तरफ अवेयरनेस ला रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, बीमारियों को ठीक कर रहे हैं ना। एलोपैथी में आपको पता है कि कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके नुकसान से बचाने के लिए हम चाह रहे हैं कि लोग आयुर्वेदा की तरफ आएगा। ओरिजिन ही इंडिया है और आयुर्वेदा का, तो यहाँ तो आना मस्त बनता ही है। थैंक यू। दुकान नंबर 580 नंबर दुकान पे आपको हाथ से बनी कई चीज़ें मिलेंगी। क्या तो वेस्ट फूलों से जो है उन्हें दोबारा रिसाइकिल करके जो है ये सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। जो लोग हैं कहाँ से आए ये भी जानने का प्रयास। दुकान नंबर 581 लेडीज वुलन का सामान यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर कोई भी आप वैरायटी लेना चाहते हैं दुकान नंबर 581, दुकान नंबर 582 वृंदावन से बना सामान अगर कुछ भी लेना चाहते हैं दुकान नंबर 581 और 82 भी आ सकते हैं। दुकान नंबर 583 यहाँ पे आपको पंजाब की हर वैरायटी कड़ा कड़े कई वैरायटी जो है आपको मिलेगी। चश्मा भी मिलेगा। अगर आप चश्मे लेने चाहते हैं दुकान नंबर 583 में आ सकते हैं। जी सर, कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल सिंह है जी, मैं पटियाला से आया हूँ। तो क्या कुछ खास है इस बार गीता जयंती में, क्या कुछ वैरायटी लेके आए हैं? हम तो लेके आए कड़े लेके आए, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लेके आए हैं। बहुत अच्छा लगा गीता जयंती में। तो कितने साल से आप गीता जयंती में आ रहे हैं? 22 साल हो गए यहाँ पे लगातार। हाँ जी, लगातार कंटिन्यू लगाते हुए। तो कैसा सहयोग मिलता है प्रशासन की तरफ से? बात ठीक ठाक है जी, बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। इस बार कैसा लग रहा है कि तेज है या कम है बिजनेस? नहीं, कम तो ठीक है जी, ना तेज है ना कम है, ठीक चल रहा है जी। किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, बहुत अच्छा है जी। यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, किसी गलत आदमी को अंदर नहीं आने देते। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। दुकान नंबर 586 दुकान नंबर 584 नंबर दुकान, जो लेडीज़ की हर वैरायटी यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आप कुछ भी वैरायटी लेना चाहते हैं दुकान नंबर 584 में आ सकते हैं। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रामस्वरूप है सर और राजस्थान से आए हम। तो इस बार गीता जयंती में क्या कुछ वैरायटी लेके आए हैं? वैरायटी लेदर की है, आर्टिफिशियल में है, ब्राइडल है, सब हमारे पास। तो खास क्या रहता है राजस्थान में? राजस्थान में तो मेन तो जूतियों का हब है, सारी जूतियाँ वहीं बनती है, हैंडमेड है सब टोटल।
ज़्यादातर वैरायटी जो है आप खुद का बनाया हुआ है, खुद की बनाई है, हैंडमेड है सारी। पूरा हैंडमेड। तो प्राइस की अगर बात करें, प्राइस तो 250 से लेके 500 तक है। गीता जयंती में है तो कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों का? सहयोग अच्छा है, जिसको लेना हो वो तो कम कराते नहीं, और कुछ ऐसे भी है जिसको थोड़ा कम करके देना पड़ता है। किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक तो ऐसे नहीं, पब्लिक तो सारी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो रेट में तो कम ज़्यादा करना ही पड़ता है बस, और तो बाकी सब सही है। हाँ, बाकी सब सही है। दुकान नंबर 585। स्टॉक मार्केटिंग, यहाँ पे आपको जो है स्टॉक मार्केटिंग अवेयरनेस के लिए ये जो स्टॉल लगाया गया है, जो लोग हैं इनसे भी पूछेंगे कहाँ से आए हैं और ये कैसे जो लोगों को जागरूक करते हैं। जी सर, क्या नाम और कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं सेक्टर 5 में अपना ऑफिस है इसका, स्टॉक मार्केट का। तो वहीं पे हम बंदों को स्टॉक मार्केट के बारे में गाइडेंस देते हैं। तो मार्केट्स के सेफ्टी पॉइंट्स क्या हैं, मार्केट में काम करने के पहले, जैसे कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी काम होता है, गाड़ी भी सीखते हैं, उसके भी डू एंड डोंट्स होते हैं। तो ऐसे ही मार्केट्स के भी बहुत से डू एंड डोंट्स होते हैं। हम देखते हैं आजकल लोग बिना जानकारी के ही मार्केट के अंदर घुस रहे हैं और बहुत ज़्यादा लॉस भी खा रहे हैं। तो इसको बहुत आसान समझ लेते हैं, मगर इतनी आसान मार्केट है नहीं है। जैसे ही आपने अगर मार्केट में एंट्री करनी है, कोई भी बिजनेस सीखना है, तो पहले उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लीजिए। अगर आप अपने से भी नॉलेज लेना चाहते हो, बेसिक नॉलेज अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप यही सीखना चाहते हो कि मार्केट का प्रोसेस क्या है सर, कहाँ से ट्रेडिंग शुरू करें, कहाँ से हम इन्वेस्टमेंट शुरू करें, वो अपनी तरफ से आपको फुल एडवाइस दी जाएगी। अगर अपने पास डीमेट अकाउंट भी ओपन कराते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके साथ में आपको सपोर्ट भी दी जाती है कि बंदों से जो भी मार्केट में काम आपको करना है, किस टाइम पे एंट्री करनी है, कब मार्केट बुलिश है, कब बेरिश है। इस मार्केट को समझने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है। जैसे क्रिकेट मार्केट के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है। आप जितने भी क्रिकेट से एग्जाम्पल लेंगे, मैक्सिमम इसके साथ मैच करते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है, अगर आपने छोटी पारी खेलनी है तो 20-20, आपने थोड़े दिनों के लिए मार्केट में एंट्री करनी है तो आप 20-20 की तरह खेलो, 2 दिन में पैसे खत्म तो एंट्री बाहर। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टाइम खेलना चाहते हो, टेस्ट मैच की तरह, टेस्ट मैच का रूल होता है, बॉल को रोकते रहो, रन अपने आप बन जाएंगे, पिच पे खड़े रहो, रन अपने आप बन जाएंगे। आपने अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो मार्केट के अंदर एक जगह सस्टेन कीजिए। जब आप सस्टेन करोगे, 6 महीने 1 साल मार्केट में सस्टेन कर लिया, मार्केट को समझ लिया, तो उसके बाद अर्निंग ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये होती है, एफडी में पैसा 7 साल में डबल हो जब भी कोई दिक्कत नहीं, बस शेयर मार्केट में तो 1 महीने में 10,000 के 1 लाख होने चाहिए। तो हमारी इमेजिनेशन भी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो जाता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हो लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ खतरनाक ही होती है, और यही हमारा लॉस होने का कारण भी होता है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा, आर्मी के अंदर भी था, मैं जब भी वहाँ पे भी देखा कि बहुत लोग आजकल स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो वो एक ये सोचते हैं कि बहुत आसान सा काम है और उसमें एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो लॉस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले कि वो कह रहे मेरा 80 लाख तक का लॉस हुआ। तो उन लोगों के लिए ही, ऐसे लोगों के लिए कि वो बाद में क्या बोलते हैं, हमें कोई सिखाने वाला नहीं। तो इसी पर्पज़ से मेरा मेन पर्पज़ है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बट मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो लोग लॉस ज़्यादा खा रहे हैं वो लॉस ना खाएं। अपने पास आओ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिएगा, वहाँ पे भी पता कर लेगा जिसको करना है। अगर आप बेसिक गाइडेंस जानना चाहते हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बट आप कम से कम सीख के तो कोई काम करिए। अगर आप लॉस खा के कोई चीज़ सीख रहे हो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा पैसा कमाए, पैसा देखो बहुत मेहनत से बनता है, चाहे दिन में मेहनत करे, कोई रात में मेहनत करे, बट रीज़न यही पड़ जाता है कि हमारा एम होना चाहिए किसी काम को करने का। एम के साथ में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इस मार्केट में इस तरह से भी काम होता है, मार्केट का रूल है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना आप रिस्क ज़्यादा लोगे उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, जितना आप रिस्क को मिनिमाइज़ करोगे आपका प्रॉफिट भी मिनिमाइज होगा। बट मैं जो सिखाता हूँ बंदों को, इस टाइप से भी सिखाता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इस तरह से काम हो जाता है कि आपको जीरो लॉस स्ट्रेटजी में भी काम हो जाता है। उसको सीखने वाला चाहिए। अगर इंटरेस्ट करोगे, मेहनत करोगे और किसी चीज़ में भरोसा करोगे तो वो चीज़ फ़ायदा जरूर देगी, क्योंकि विश्वास भी तो किसी चीज़ में करना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं। आप अगर मार्केट में आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, पहले ज्ञान लीजिए, पहले ट्रेनिंग लीजिए, कहीं से भी लीजिए, चाहे आप यूट्यूब से लो, कहीं से भी, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूब पे भी लोग वही दिखाते हैं जो उनको पता है, जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप वाली, जो पेड वाला कोई दिखाता नहीं है, और फिर वो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाली बात हो जाती है। अगर आपने मार्केट में काम करना है तो कहीं
से भी जाइए, अपने दोस्त से मिलिए या मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। बेसिक मार्केट्स वगैरह कुछ भी है, सीख के फिर मार्केट में एंट्री करिए अच्छी प्रिपरेशन के साथ। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग भी इसको सीखेंगे, देखेंगे वीडियो को, सर का चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत भी बहुत लगती है इसको करने में। और अगर आप मेरे से भी कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि बाकी डिसीजंस, बाकी तो बहुत लंबा डिस्कशन अगर बोलता रहूँ पूरा दिन भी ख़त्म नहीं होगा। मैं भी 14 साल से मार्केट में हूँ, तो एक्सपीरियंस भी बहुत हो चुका है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन। आप लोग भी ट्रेनिंग लीजिए, मेहनत कीजिए और मार्केट में अच्छे से काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। दुकान नंबर 586, दुकान नंबर 586 में जो आपको लकड़ी की हर वैरायटी मिलेगी। अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो 587 दुकान नंबर राज सुपर सर्फ। नारियल के तेल से दिन में साबुन पानी में गलेगा नहीं, किसका टूटेगा नहीं, आपके हाथों के लिए अच्छा, कपड़ों के लिए अच्छा है। कुछ भी आप लेना चाहते हैं 585 नंबर। जी सर, क्या नाम और कहाँ से आए? सर मेरा नाम है सुरेंद्र विजय और ये जो राज साबुन है ये विस्की फैक्ट्री है और लुधियाना पंजाब में सर। और ये नारियल के तेलों से निर्मित होता है और पानी में गलता नहीं है, किसी का टूटता नहीं है। मैन जी आपके ये नहीं, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और लापसा केमिकल फ्री है। इंडिया का पहला प्रोडक्ट है जो लापसा केमिकल फ्री है और ये पर्यावरण को भी बहुत अच्छा बनाता है। ये हम यहाँ पे तो बांट ही रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, निःशुल्क भी दे रहे हैं, वितरित भी कर रहे हैं और स्कूलों में भी हमने अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये स्वच्छता जो अभियान है उसके तहत भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हाथों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसके अलावा और भी कुछ लगाया हुआ है? सर हमारा देखो इसमें आता है बर्तन बार आता है, हमारा जो मेन मदर ब्रांड आता है वो राज साबुन आता है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। राज साबुन ये देख सकते हैं आप, राज साबुन, ये राज साबुन हमारा 1 किलो का पैकेट आता है सर, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पाउडर आता है ये इंडिया का पहला प्रोडक्ट है जो डिटर्जेंट नहीं सोप पाउडर है, ये केमिकल फ्री होता है। इसके बाद हमारा एग्जैक्ट आता है जो आपने देखे होंगे ब्लू कलर की जो टिक्की आती है वो डोलोमेट पाउडर से बनती है, पानी में गलता नहीं है मेन चीज़, और आपके हाथों के लिए बहुत ही अच्छा होता है सर। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस का सर हमारा बिल्कुल एक वाजिब दाम रहते हैं इसका बाजार से, यानी जो यहाँ पे अभी हमने कम रेटों में रख रखा है, बाजार में जिसका थोड़ा मार्जिन मिलेगा दुकानदार को, बट यहाँ पे हमने कंपनी की लैंडिंग रेट पे रखा हुआ है और कस्टमर को हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करने की सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इस प्रोडक्ट से जुड़े, क्योंकि आज की डेट में पर्यावरण को हमको अच्छा बनाना है। हमारा जो स्वच्छता भारत अभियान है उसके तहत भी हम बहुत जागरूक है सर। दुकान नंबर 588, 588 नंबर दुकान, कप प्लेट कांच की कई वैरायटी मिलेगी। अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं दुकान नंबर 588 में, दुकान नंबर 599 नंबर दुकान, यहाँ पे आपको जो है सारे वैरायटी मसालों की मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी वैरायटी लेना चाहते हैं दुकान नंबर 599 में आ सकते हैं। जी भाई, क्या नाम और कहाँ से आए? हम केबी मसाले के नाम से हैं जी, गुजरात से हैं और मसाले की सारी आइटम मिल जाएगी सर। सौंठ है, छबीला, जावित्री, जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी है सर श्रीलंका वाली और नॉर्मल दालचीनी है, सौंठ मिल जाएगी आपको, मुलट्ठी, सूखे गुलाब के फूल और सारी आइटम है सर मसाले की। और खुले आइटम आती है हमारे पास, पैकिंग हम खुद करते हैं सर मसाले। तो रेट की अगर बात करें तो क्या रेट सर सबका अलग अलग रेट रहता है हमारे पास, और मार्केट से जो है क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और रेट भी मिनिमम मिलेगा, बेस्ट से बेस्ट प्राइस, कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी, कम से कम प्राइस और अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी मसाले की। दुकान नंबर 591 को छोड़कर दुकान नंबर 592 लेडीज सामान की जो है वैरायटी आपको मिलेगी। कुछ भी अगर आप वैरायटी लेना चाहो तो दुकान नंबर 92 पे आ सकते हैं। दुकान नंबर 593 नंबर दुकान की जो है आपको घरेलू सामान की जो वैरायटी है सारी वैरायटी आपको मिलेगी। अगर आप कुछ भी वैरायटी लेना चाहते हैं दुकान नंबर 593 में आ सकते हैं। मैंने आपको फिंगर चिप्स बनानी है, इसमें आलू रखना है, दबाना, फिंगर चिप्स बनाओ और चिल्ली पोटैटो बनाओ। ऐसे घंटों का काम सेकंडों में करें। इसी के अंदर जैसे आंखों से पानी रखना, दबाना, सिरके के लिए, कलीला फ्राई, पकौड़े के लिए। ये लो
ना जूस निकलेगा, ना पेस्ट निकलेगा, दाने की कटिंग होगी। इसी में आपको पालक जो मर्जी काटो, उसे घंटों का काम सेकंडों में करेगा, ठीक है। इसी के अंदर जो पालक और बटन दबाओगे ना, उससे पहले आपकी सब्जी कट के तैयार है। घंटों का काम सेकंडों में पूरा खुल जाएगा। और ये टोटल फाइबर पूरी है, कभी भी किचन में गिरने से टूटेगा फटेगा नहीं। 10 साल चला ऐसे रहेगा, अंदर नहीं होता, ऐसे वापसी फट जाएगा। ये राजकोट गुजरात का है, कॉन्वेक्स कंपनी का होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। एक ही आएगा, दूसरा ही आता है। इसमें जैसे आपको कैबिज काटनी है, जैसे चाइनीज के लिए फ्लावर, मैगी, नूडल, सैलड के लिए काटेगा इसमें से। इसी के अंदर डेज, कैरेट, कुकुम्बर, कोई भी सैलड बनाओ, इसमें सॉफ्ट एंड हार्ड जो मर्जी काटे। इसको निकाल देंगे तो उसमें काटेगा सैलड के लिए, सॉफ्ट एंड हार्ड जो मर्जी काटे। इसमें हाथ नहीं कटेगा, पीस जैसे डिजाइन बनाएगा, इधर से प्लेट वाले बनाएगा। इसी के अंदर जैसे आपको हार्ड शेप बनाना है, ऐसे हार्ड शेप बना सकते हैं। ये लो, ऐसे हार्ड शेप बनाओ इसको, ये है, ठीक है। डेली रेट निकाल देना, इससे फटाफट सब्जी काटेंगे इसमें, ठीक है। डेली यूज के लिए सब्जी की फली काटनी है, मिर्ची काटनी है तो ना मिर्ची भी काट सकती है, कोई भी चीज़ काटो इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, कोई भी पतली सी इसमें मिर्ची पड़ कर दो। ये भाई क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? सर मैं संदीप नाम है, राजकोट गुजरात की कंपनी है ये, ठीक है जी। और ये जो है प्रोडक्ट घर में आने वाले काम है, ठीक है। मिक्सी लेते हैं, फुड़बो से लेते हैं, बिजली का झंझट होता है, इसमें कोई बिजली का झंझट नहीं है, लॉन्ग लाइफ है। हर साल हम ये कुरुक्षेत्र मेले में आते हैं और हर जगह जाते हैं। आप किसी भी मेले में चले जाओ, सभी मेलों में हमें आपको मिलेगा। कितने टाइम से कुरुक्षेत्र में? ये सर हमारे को हो गए करीब 7-8 साल हो गए आते आते, और हर बार आते हैं, हरियाणा, पंजाब सब जगह जाते हैं। तो लोगों का पूरा सहयोग मिलता है? बिल्कुल सर, कहीं पे भी जाते हैं सब लोग हमारे से मिलते भी है कि भैया आपका वहाँ सामान लिया था, बहुत अच्छा चला, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत भी आती है हमारे सामान में, फ्री रिप्लेसमेंट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, 2 साल की फुल गारंटी है। 595 नंबर शॉप, जो आपको देसी अखरोट यहाँ पे आपको मिलेंगे। कागजी अखरोट भी नहीं बोला जाता है। अगर आप अखरोट लेना चाहते हैं, दुकान नंबर 595 पे आ सकते हैं। जी भाई, जी सर क्या नाम है और कहाँ से आए? हम सर लोकल पिपली से ही। तो क्या कुछ वैरायटी है इस बार गीता जयंती में? वैरायटी में तो सर हम जैसे ड्राई फ्रूट में जैसा अखरोट, बादाम, अंजीर, किशमिश वो सब रखते हैं। पर इस बार जैसे इस साइड में क्योंकि क्राउड कम है, क्राउड उस साइड है, तो इसलिए हमने स्टॉक सारा कम लिया है। काम धंधा थोड़ा डाउन चल रहा है। तो आज तो संडे था, उठा कुछ काम? हाँ ठीक है, अब तो संडे, आज तो कुछ ठीक होगा। दुकान नंबर 596, 20 रुपये सेल, 20 रुपये की आपको हर आइटम यहाँ पे मिलेगी। अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, दुकान नंबर 597, दुकान नंबर 597 नंबर दुकान, यहाँ पे आपको कश्मीर की हर आइटम मिलेगी। अगर कोई भी आइटम आप लेना चाहते हैं, दुकान नंबर 598, दुकान नंबर 598। लिमिटेड स्टॉक है, आइए गूगल पे जाइए, गिवगीता.com सर्च कीजिए। मात्र कुछ ही घंटे में गिव वाराण इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन प्रस्तुत करता है विश्व प्रसिद्ध ऑडियो वीडियो कोर्स। मात्र कुछ ही घंटों में डॉक्टर शिवराम चंद्र दास जी द्वारा प्रस्तुत, मात्र कुछ ही घंटों में जान सकते हैं भगवद गीता। गूगल पे जाइए, गिवगीता.com सर्च कीजिए, हिंदी इंग्लिश ऑडियो वीडियो कोर्स मिलेगा आपको। गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे नहीं जाना, यूट्यूब पर एड्स आता है। गूगल पे जाइए, गिवगीता.com सर्च करिए। चंद्रदास जी की जय। जी सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? जी दास को गोपाल बंधु दास कहते हैं और डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी के शिष्य हम वृंदावन धाम से हैं। तो इस बार क्या कुछ प्रचार प्रसार किया जा रहा है? प्रभु जी क्या है कि बड़ी विडम्बना है हमारे भारत संस्कृति की कि हम भगवद गीता के महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल का लेवल है, पर यहाँ जो लेवल हमें देखने को मिला, जो यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं वो थोड़ा हमको दुख होता है, हमारे गुरुजी को दुख होता है। अरे भगवद जानने आए हो, कम से कम थोड़ा इंटरेस्ट तो लो। यहाँ हमको भिखारी की तरह बीच में खड़ा होना पड़ता है। पर जो भगवद जान लीजिए, फ्री दे रहे हैं, फ्री। जब पैसे में दें तो तुम धंधा करते हो कविता का, फ्री में दे तो हंसते ही युवा लोग हैं, पता नहीं क्या दे रहे हैं बाबा जी। बेटा कुछ नहीं दे रहे, अगर तुझे लेना है तो ले। हमारे तो गुरुजी ने बोला है जिसको लेना होगा इंटेलेक्चुअल वो आएगा, जिसको गरज होगी आएगा, ठीक है ना प्रभु जी। तो ये है हमारा सिस्टम थोड़ा सा। हमारे गुरुजी ने बहुत फ्री कोर्स बनाया, गिवगीता.com फ्री वेबसाइट है। गूगल में सर्च करना है आपको, सिंपली ऑडियो वीडियो हिंदी इंग्लिश ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे तो सुनो। देखो जानना आपका अधिकार है, देखो लगाना ना लगाना आपके हाथ की बात है प्रभु जी। सिंपल जान तो सकते हैं, जानने में क्या है।
मात्र 13 घंटे का प्री लोडेड कोर्स है, कोई सेशन अटेंड नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। सिंपल है आपको कि भगवद गीता कहती क्या है, क्या कहना चाह रही है, हमारे काम का क्या है उसमें। तो आपसे निवेदन है कि उस कोर्स को सुनिए। भगवद सशक्त माध्यम है, मीडिया जो है वो पंचम स्कंद उसको माना जाता है, पंचम स्तंभ माना जाता है राजनीति का। तो आपसे निवेदन है कि इस बात को प्रसारित कीजिए कि आज जो भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है, जो हमारे बच्चे इस तरीके से व्यसनों में जा रहे हैं, बलात्कार और आतंकवाद ये सब हो रहा है। गुरुजी बोलते हैं कि एक पुनर्जन्म पे विश्वास हट गया लोगों का। पुनर्जन्म नहीं होता जी, वन लाइफ टाइम जस्ट एंजॉय, मुझे किसी को जवाब नहीं देना। पर गुरुजी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ठोक के बोल रहे हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। दूसरा अध्याय 27 लोग। तो प्रभु जी हम कैसे इस चीज़ से मुंह फेर सकते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं 13 घंटे कोर्स में कि बिल्ली के कबूतर की आंखें बंद करने से ऐसे नहीं कि बिल्ली उसको नहीं खाएगी बेटा, तो थोड़ी देर बाद उसके पेट में नजर आएगा। ये एज इट इज मैंने गुरुजी का ही मारा है कॉपी। गुरुजी बोलते हैं जीरो ऑफ सक्सेस। जो अपने गुरु को नहीं मानता वो किसी को क्या मानेगा, पर जो अपने गुरु का नहीं हो किसी का क्या होगा। जो मतलब ठोक के बोलता हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने जो कुछ अभी बोला, जो कुछ अभी बोल रहा हूँ, सब मेरे गुरुजी डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, जो कि अपने गुरु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के विनीत शिष्य हैं और दृढ़ शिष्य हैं। गुरुजी बोलते हैं बोलूँगा तो ठोक के बोलूँगा, एक तो मैं व्यास गद्दी बैठूँ, पर नरक भी जाऊँ, आई डोंट, मुझे ये पसंद नहीं है। तो आपसे निवेदन है प्रभु जी आप इसको पहुँचाइए बात को। हमारी विडम्बना है कि हमारा भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है। थैंक यू सर। दुकान नंबर 599, बॉडी फैट चेकअप 50 रुपीज़। जो यहाँ लोग हैं इनसे भी जानेंगे किस चीज़ का चेकअप है और किस चीज़ का ये जो है अवेयरनेस कैंप लगाया गया है। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? जी नाम है अभिषेक और हम यही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो क्या कुछ अवेयरनेस कैंप लगाया गया आज? सर हम हेल्थ चेकअप करते हैं यहाँ पर। बॉडी के जो 6 पैरामीटर हैं उनको एक स्कैनर मशीन के द्वारा हम बताते हैं, जिससे कि लोगों को ये पता चल जाता है कि उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, उनका फैट आउटर और इनर कितना रहता है। जो बेसिकली कोरोना के टाइम से अवेयरनेस आई है तो हम उसको कैरी ऑन कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि फ़ैट बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं ओबेसिटी से होने वाले जो दुष्परिणाम है आप यहाँ से हमने शो कर रहे थे। तो लगातार जो है अवेयरनेस चला रखी है, 19 तारीख से लगाया गया था। हाँ जी। तो ये तो रही गीता जयंती की बात। अगर इसके अलावा किसी ने आपसे मिलना हो तो कोई एड्रेस वगैरह कुछ हाँ जी बिल्कुल सर। कुरुक्षेत्र में ही हमारे काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। यहाँ पर लक्ष्मण कॉलोनी में, सेक्टर 5 में, सेक्टर 13 में, काफ़ी जगह पर हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग आते हैं और इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर शायद डिटेल डिस्कशन कर पाना इतना ईजी होता नहीं है। तो जो डाइट के बारे में लोग अवेयर होते हैं या डाइट के बारे में अवेयर होना चाहते हैं उनके लिए सेक्टर 5 में, 8 में और 13 में लक्ष्मण कॉलोनी में, जिस जगह पर हमारे ऑफिस भी हैं। थैंक यू। दुकान नंबर 600 में जो है आपको हर वैरायटी मिलेगी। अगर आप कुछ वैरायटी लेना चाहते हैं तो दुकान नंबर 600 में आ सकते हैं। अगर आप कोई भी वैरायटी लेना चाहते हैं दुकान नंबर 600। जी सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? अमृतसर से करण नाम है। तो क्या कुछ है इस बार गीता जयंती में? इस बार पहले जैसा माहौल नहीं रहा है, जैसे पहले सेल थी अब बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। बहुत माल पड़ा है हमारे पीछे वाली दुकान में, बहुत बचा हुआ हमारा, सस्ता करके निकाल दिया सारा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे गीता जयंती हुआ करती थी वैसा नहीं, दम नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह रही होगी? जैसे यहाँ पे सरप्लस का जो एक्सपोर्ट का माल है उन्होंने ज़्यादा लगा दिया, हमारा जो सरप्लस है अब कम हो गया बिकने। हर जगह यानी 10 दुकानें एक साथ इकट्ठा कर दी गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउन। पिछली बार वहाँ पे थी शॉप हमारी, वहाँ पे अच्छा था काम। इस साइड पे शॉप है, वहाँ पे काम नहीं चल रहा। यहाँ पे 7 बजे तक होते हैं। थैंक यू। दुकान नंबर 601। दुकान नंबर 602 जहाँ पे आपको लकड़ी की हर वैरायटी मिलेगी। अगर आप कुछ भी आइटम लेना चाहते हैं दुकान नंबर 602 में आ सकते हैं। दुकान नंबर 603 में आपको कई तरह की जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। दुकान नंबर 604 में आपको लकड़ी की सारी आइटम मिलेंगी। मैं यूट्यूब पे देख लूँगी, अपने आप को देख लूँगी। खड़े हो फिर एक बार, क्या नाम है? शैला। जी मैम, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा नाम शैला है। तो क्या कुछ वैरायटी है इस बार? जी मैं स्टॉल लगा रखा है लकड़ी का, अलग अलग वैरायटी है। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आते हुए? मैं यहाँ पे आए हुए 15 दिन हो गए। तो यहीं लगा रखा है? जी यहीं पे लगा है। धन्यवाद।
दुकान नंबर 605 चित्रकला प्रदर्शनी, जहाँ पे जो है आपको सभी प्रकार की जो है आर्ट ड्राइंग भी देखने को मिलेंगे। जो यहाँ मैडम है इनसे पूछेंगे कहाँ से आई है और किस तरह के ये प्राइस रखा गया। जी मैम क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? कहाँ से है? तो क्या कुछ इस बार खास लगाया गीता जयंती में? पहले से काफी बेटर है इस बार, पर हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हमने स्टॉल फर्स्ट टाइम लगाया है। तो क्या कुछ है स्टॉल में? हमको प्रोवाइड किए गए हैं ये स्टॉल्स। तो क्या कुछ लगाया स्टॉल में? हमने अपने आर्ट वर्क शो करे हैं जो हम बनाते हैं, यूजुअली पेंटिंग्स और थोड़ा बहुत हमारा क्राफ्ट मटेरियल। तो यहाँ पे जो आप लोगों से पूछना था उसको अवेयर भी कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, आर्ट के बारे में थोड़ा सा पता भी है कि नहीं पता। तो सेल भी रखा गया है यहाँ पे? हाँ जी, सेल पर्पस के लिए भी है सामान, यानी चल रहा है टोटली? ओके एक्सपीरियंस थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है तो कैसा लगा गीता जयंती में? ठीक है सर, ओके। थैंक यू। दुकान नंबर 606 दुकान नंबर 607, यहाँ पे जो है चित्रकला ड्राइंग की कई वैरायटी लगाई गई है। दुकान नंबर 608, यहाँ पे आपको जो है ड्राइंग की आर्ट स्टूडेंट्स के हाथों बनाई गई सारी ड्राइंग देखने को मिलेगी। नंबर 609, यहाँ पे जो है खादी से बने आपको सारे कपड़े इत्यादि मिल जाएंगे। अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं दुकान नंबर 609 में आ सकते हैं। दुकान नंबर 610 नंबर दुकान, जो आपको यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट की हर आइटम मिलेगी। अगर आप घूम रहे हैं और भूख लगी है तो आइसक्रीम, भेलपूरी इत्यादि कोई भी चीज़ खा सकते हैं। जी भी क्या नाम और कहाँ से आए? ये सागर भाई की बेल, बूढ़ा खाए जवान हो जाए, बच्चा खाए पहलवान हो जाए। कहाँ से आए? आपका ध्यान किधर है? उत्तराखंड, देहरादून से। तो क्या कुछ वैरायटी है इस बार गीता जयंती में? कैसा लग रहा है गीता जयंती में आके? बहुत बढ़िया सर, हर साल आते हैं हम तो। कितना टाइम हो गया? मेरे को 7 साल हो गए गीता जयंती में आते हैं। तो लगातार कैंटीन पे लगाते हैं या? हाँ जी, कैंटीन में लगाते हैं। तो क्या कुछ रेट रखा गया था इस बार? हमने बहुत सरकारी रेट रखा हुआ है, 20 की 30 की, नहीं वैसे तो 50 रुपए प्लेट बेचते हम। देहरादून में कहीं पे भी खा लेना। ये गीता जयंती में 20 और 30 है।